नमो बुद्धाय। बोधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे आने वाली हर ज्ञानवर्धक सामग्री आप तक तुरंत पहुंचे। क्या आप जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा आखिर है क्या? किसने की थी इसकी शुरुआत? सही मायने में इसे कैसे मनाया जाता है? शायद बहुत लोगों को पता हो, मगर असली सच कहीं ना कहीं इतिहास की तहों में छिपा रह जाता है। तो आइए आज हम इस रात की उस कहानी में उतरते हैं जो हजारों सालों से इंसान को सिर्फ रोशनी ही नहीं देती, बल्कि उसके अंदर की अंधेरी गुफाओं में भी दीपक जला जाती है। कहानी शुरू होती है एक शांत रात से। हवा कुछ अलग सी थी। पेड़ों की शाखें जैसे किसी अदृश्य संगीत पर हल्के हल्के झूम रही थीं। लुम्बिनी की धरती उस दिन साधारण नहीं थी। चांद पूरा का पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अनोखी नरमी थी, जैसे वह किसी दिव्य आगमन का साक्षी बनने आया हो। और तभी महारानी माया ने एक बालक को जन्म दिया जो आगे चलकर पूरी मानवता की सोच बदलने वाला था। उस बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ, एक राजकुमार, एक अभिजात। मगर कोई नहीं जानता था कि यह छोटा शिशु एक दिन दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक नेता में परिवर्तित होने वाला है। बचपन राजमहल की चकाचौंध में बीता। चारों तरफ वैभव, संगीत, उत्सव, सब कुछ। पर राजकुमार का मन बेचैन था। वह हमेशा सोचता, क्या यही जीवन है? क्या यही पूरा सत्य है? और फिर एक दिन जब उन्होंने महल की ऊंची दीवारों के बाहर कदम रखा तो जीवन का असली चेहरा उनके सामने उजागर हुआ। बुढ़ापा, बीमारी और मौत। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि जिस जीवन को वह पूर्ण समझते थे वह अधूरा था, बहुत गहरी पीड़ा से भरा हुआ था। राजमहल लौटा, मगर मन नहीं लौटा। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में डूबा हुआ था, सिद्धार्थ अपने घोड़े कंठक पर सवार होकर निकल पड़े। पीछे रह गई एक सोती हुई पत्नी, एक मासूम बेटा और एक पूरा राज्य। लोग कहते हैं यह त्याग था, पर असल में यह खोज थी। ऐसी खोज जिसके लिए मनुष्यता ने हजारों वर्षों से प्यास जगी रखी थी। सच्चे ज्ञान की खोज, मुक्ति की खोज, मन के बंधनों से आजादी की खोज। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्याएं की, इतनी कठिन कि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा भर रह गया। मगर अंत में उन्होंने समझा कि ना कठोरता से सत्य मिलता है, ना विलास से। सच्चाई का मार्ग उनके सामने धीरे धीरे खुलता गया। मध्यम मार्ग, संतुलन, शांति। और तब एक दिन एक पवित्र पीपल वृक्ष के नीचे, उसी पूर्णिमा की रात में, जब ब्रह्मांड का हर तारा मानो स्थिर हो गया था, सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद की। एक लंबी गहरी ध्यान की यात्रा के बाद भोर होने से ठीक पहले उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश फूटा जिसने ना सिर्फ उन्हें बदला, बल्कि दुनिया की दिशा ही बदल दी। उस क्षण सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बुद्ध बन गए, जागृत पुरुष, सत्य को देखने वाला। उसी रात को याद करती है बुद्ध पूर्णिमा। इसी पूर्णिमा पर उनका जन्म हुआ, इसी पूर्णिमा पर उन्हें बोध मिला, और इसी पूर्णिमा पर उसी शांति के साथ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। किसी और महापुरुष के जीवन में ऐसा त्रिकाल संयोग विश्व में कहीं नहीं मिलता। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ इन घटनाओं का जश्न नहीं है, यह मन की उस यात्रा का प्रतीक है जो हर व्यक्ति के भीतर शुरू हो सकती है। बस एक कदम शांति की ओर, एक कदम सत्य की ओर। लोग पूछते हैं, बुद्ध पूर्णिमा सही मायने में कैसे मनाई जाती है? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। बुद्ध ने कभी मंदिर या मूर्ति की पूजा को जरूरी नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा कि अपने भीतर की अशांति को पहचानो और उसे जाने दो। इस दिन लोग दान करते हैं, किसी की मदद करते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, प्रकृति का सम्मान करते हैं। कोई झूठ नहीं बोलता, कोई क्रोध नहीं करता, मन को हल्का रखा जाता है। क्योंकि बुद्ध कहना चाहते थे, जो दीपक तुम बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर जल रहा है। बुद्ध पूर्णिमा हमें यही सिखाती है, जीवन दुख है, लेकिन दुख का कारण भी है और उससे मुक्ति का मार्ग भी। और यह मार्ग बाहरी संसार से नहीं गुजरता, यह सीधे आपके हृदय से गुजरता है।
आज भी जब कोई इस पवित्र रात की चांदनी को देखता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बुद्ध की वो शांत मुस्कान अभी भी हवा में तैर रही है, मानो वह कह रहे हों, अपने भीतर झांको, यही तुम्हारी मुक्ति है। तो दोस्तों, यही है बुद्ध पूर्णिमा का असली सार। यह सिर्फ तिथि नहीं, एक अनुभूति है, एक यात्रा है, एक जागृति है। और अब एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी राय क्या है बुद्ध पूर्णिमा के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको यह श्रवण यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल बोधि ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्ञान की यह रोशनी और भी लोगों तक पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।